दोस्तों नमस्कार, मैं पवन जलधारी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं द टीचर 21 यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में स्टार प्रोग्राम के बारे में हम जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन तुरंत मिले। वर्तमान में कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए राजस्थान सरकार ने बच्चों की शिक्षा निरंतर बनाए रखने के लिए स्टार प्रोग्राम लॉन्च किया है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस प्रोग्राम की क्या विशेषताएं हैं और ये प्रोग्राम किस तरीके से काम करेगा, पूरा इसको समझेंगे। स्टार जो प्रोग्राम है वो है सेट टू ऑगमेंट रिजल्ट, यानी रिजल्ट की तरफ बढ़ना, और ये 21 जनवरी 2021 से लागू कर दिया गया है। और इसका एक टाइमलाइन है, टाइम फ्रेम है, जिसके तहत हम सभी को कार्य करना है। वो क्या क्या काम है और क्या उसमें हमें हमारे दायित्व क्या रहेंगे, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में खास बात है कि यह कोविड की परिस्थितियों में, जहां स्कूल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पे चल रहे हैं, कई स्कूल हैं जो बिल्कुल बंद हैं और कुछ ग्रामीण इलाकों में स्कूल हमारे खुले हुए हैं, तो दोनों को समेकित करते हुए दोनों के लिए इसमें प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। और इस प्रोग्राम की खास विशेषताओं को हम जानें। तो देखते हैं हम स्टार कार्यक्रम का परिचय। और इस परिचय के अंदर हम पाएंगे कि स्टार कार्यक्रम कक्षा 1 से 8 के लिए उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडिएशन प्रोग्राम, नवीन वेब ऐप के माध्यम से साप्ताहिक क्विज अभ्यास, बोर्ड कक्षाओं के लिए प्रैक्टिस टेस्ट और पाठ्यक्रम पुनरावृत्ति यानी रिवीजन, वर्कशीट ई कक्षा के माध्यम से करवाना इस स्टार कार्यक्रम के प्रमुख कार्य हैं। और इन कार्यों में सबसे पहला है कक्षा 1 से 8 के लिए उपचारात्मक शिक्षण। दूसरा कार्यक्रम पाठ्यक्रम पूर्ण करने की योजना और इसकी समय सीमा। नवीन वेब ऐप के माध्यम से साप्ताहिक क्विज अभ्यास। ये साप्ताहिक क्विज अभ्यास जो व्हाट्सएप के माध्यम से हुआ करता था, हर शनिवार ये व्हाट्सएप क्विज, जिसको हम क्विज अभ्यास के नाम से ये प्रसिद्ध था, इसको थोड़ा सा इसका स्वरूप बदला गया है और ये ऐप अब नवीन एक नए स्वरूप में वेब ऐप के माध्यम से लॉन्च किया गया है। इसको कैसे काम में लेना है और इस पर कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, कैसे बच्चों से इसको करवाना है, इसके लिए हमारे चैनल पे एक वीडियो बनाया हुआ है, जो कि आप ऊपर आई बटन से देखकर वहां से इसको लाइव इसका डेमो देख सकते हैं कि इसमें किस प्रकार से काम करना है। इसमें अगला है 4th नंबर पाठ्यक्रम पुनरावृत्ति, रिवीजन वर्कशीट ई कक्षा के माध्यम से, और 5वां है बोर्ड कक्षाओं के लिए प्रैक्टिस टेस्ट। तो एक एक कार्यक्रम को हम यहाँ लेते हैं। इसमें देखिए, बोर्ड कक्षाओं कक्षा 8, 10 और 12 के लिए 20 फरवरी 2000 तक, तथा गैर बोर्ड कक्षाएं कक्षा 1 से 7, कक्षा 9 और 11, इनके लिए 25 मार्च तक संपूर्ण पाठ्यक्रम ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से पूर्व करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। इस कार्यक्रम का जो सिलेबस है उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो 2 बातें हैं, वो ये हैं कि 20 फरवरी तक बोर्ड कक्षाएं, इनका हमें पाठ्यक्रम पूर्ण करवाना है, और जो बोर्ड कक्षाओं के अतिरिक्त जितने भी कक्षाएं हैं उनका पाठ्यक्रम 25 मार्च तक कंप्लीट कराना है, जो कि पहले से ही रिड्यूस किया हुआ है पाठ्यक्रम। उस पाठ्यक्रम को रिड्यूस पाठ्यक्रम को पूरा करवाने के लक्ष्य हैं। गृह कार्य व क्विज में 100% विद्यार्थियों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। गृह कार्य जो कंटेंट वर्कशीट्स का जो मिलता है उसमें, और क्विज व्हाट्सएप आजकल वेब क्विज हो गई है, ये PWA इसका नाम है, प्रोग्रेसिव वेब ऐप। और PWA में जो क्विज है उसमें 100% विद्यार्थियों की भागीदारी की सुनिश्चितता जरूरी है। इसमें हर बच्चा भाग ले, ऑफलाइन और ऑनलाइन,
दोनों में किसी भी तरीके से बच्चे को जरूर भाग लेना है। और वितरित वर्कशीट्स को विद्यार्थियों द्वारा हल करके पुनः व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाला जाना है और शिक्षकों द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप से एकत्रित करके स्कूल में बनाए गए विद्यार्थी पोर्टफोलियो में आवश्यक रूप से इसको संधारित किया जाना है। ये जो करणीय कार्य हैं ये वो हैं। इसके बाद में हम आगे चलते हैं और अब इसमें देखिए कि दो माध्यम बताए हुए हैं, एक तो डिजिटल माध्यम और दूसरा माध्यम है वो है ऑफलाइन माध्यम। तो जो डिजिटल माध्यम है पहले हम उसकी चर्चा करते हैं और यहाँ देखते हैं कि जो एट होम जिन क्षेत्रों में बच्चे घर से अपना अध्ययन जारी रख रहे हैं वहाँ डेली वीडियोस, डेली और उसके अलावा डेली वर्कशीट्स, वीकली टीचर कॉल एंड विजिट और लास्ट है इसमें वीकली क्विज PWA अभी आपको बताया था, ये है प्रोग्रेसिव वेब ऐप। और इसके अंतर्गत जो काम होने हैं, डेली वीडियोस टू बी शेयर्ड एवरी मॉर्निंग 8 AM थ्रू द स्माइल व्हाट्सएप ग्रुप। जो स्माइल व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं उनके माध्यम से प्रतिदिन, जैसा कि ये कार्यक्रम स्माइल 3.0 से ही चलता आ रहा है कि प्रतिदिन सुबह 8 बजे वीडियोस के लिंक जो मिलते हैं उनको स्कूल के जो स्माइल व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उनमें बच्चों तक सुबह 8 बजे तक उनकी पहुंच को सुनिश्चित करना। दूसरा, डेली वर्कशीट्स जो कंटेंट हमें मॉर्निंग में मिलता है, इसको भी वर्कशीट्स को भी एवरी मॉर्निंग 8 AM थ्रू द स्माइल व्हाट्सएप ग्रुप। स्माइल व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से इनको भी प्रातः 8 बजे तक सभी बच्चों तक उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स में पहुंचा देना, ये हमारे दायित्वों में है। टीचर्स टू प्रोवाइड प्रिंटेड वीकली क्विज एंड वर्कशीट्स फॉर स्टूडेंट्स विद नो डिजिटल एक्सेस। जिन बच्चों के पास डिजिटल एक्सेस नहीं है, स्मार्टफोन आदि की सुविधा जिन बच्चों के पास नहीं है, वहाँ उन बच्चों के लिए टीचर्स प्रिंटेड वीकली क्विज और वर्कशीट उनको पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे। तो ये तीसरा कार्यक्रम, जो बच्चे घर से अपनी शिक्षा ले रहे हैं उनके लिए ये कार्यक्रम है। स्टूडेंट्स विल एक्सेस वीकली असेसमेंट एंड कंटेंट थ्रू PWA फ्रॉम Jan 22। इसमें मतलब है कि 22 जनवरी जो शनिवार था उससे जो वीकली क्विज है वो PWA के माध्यम से शुरू कर दी गई है, प्रोग्रेसिव वेब ऐप के माध्यम से शुरू कर दी गई है और इसका लाइव डेमो हमारे चैनल पे है, आप वहाँ देख सकते हैं। इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो का लिंक दिया हुआ है कि हम प्रोग्रेसिव वेब ऐप के माध्यम से किस प्रकार से बच्चों की क्विज करवा सकते हैं। ये पहले से बहुत आसान और बहुत ही रोचक है, बहुत ही स्मार्ट तरीके से डिजाइन की हुई है, आप जरूर करवाएं। स्टूडेंट्स विल एक्सेस वीकली असेसमेंट एंड कंटेंट थ्रू PWA फ्रॉम Jan 22। 22 जनवरी से बच्चों को PWA के माध्यम से उनकी क्विज करवाया जाना सुनिश्चित किया जाना है। अब जो स्कूल ऑफलाइन है, जो यानी स्कूल में कक्षा कक्षीय शिक्षण जहां चल रहा है वहां जो करवाए जाने वाले कार्य हैं वो है वर्कशॉप्स, टेक्स्ट बुक्स एंड ICT लैब्स। अब देखिए इनमें किस प्रकार से काम होना है। सबसे पहले वर्कशॉप्स, कक्षा 1 से 8 क्लासेस 1st to 8th विल फोकस ऑन कंप्लीटिंग द वर्कबुक्स। इनकी वर्कबुक्स को कंप्लीट करवाना है। वर्कबुक कक्षा 1 से 8 तक की प्रोवाइड सभी स्कूलों को करवा दी गई है, तो इनको कंप्लीट करवाना है। दूसरा, सिलेबस कंप्लीशन टू बी टारगेटेड बाय Feb 20 फॉर बोर्ड एंड March 15 फॉर नॉन बोर्ड। बच्चों का सिलेबस हमें कंप्लीट करवाना है 15 मार्च तक बोर्ड के अतिरिक्त कक्षाओं के लिए, और बोर्ड कक्षाओं के लिए 20 फरवरी तक इनको कंप्लीट करवाना है। तीसरा है ई कक्षा वीडियोस टू बी अवेलेबल अक्रॉस ICT लैब्स इन ए फेज्ड मैनर। हर ICT लैब के फेज के अनुसार उनको एक टाइमलाइन बनाई गई है जिनमें ई कक्षा के वीडियोस
सभी आईसीटी लैब वाले स्कूलों में प्रोवाइड कराई जाएंगी और इनको प्रोवाइड कराने के बाद में वहाँ इनको काम में लिया जाना है। अब इसके बाद में जो उपचारात्मक शिक्षण का जो कार्यक्रम है कक्षा 1 से लेकर 8 तक, उसमें कुल 3 पद बताए गए हैं, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। आइए इनको समझते हैं कि ये स्टेप्स क्या क्या हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर है विद्यार्थियों के सीखने के स्तर के आधार पर विद्यार्थी समूहन किए जाने के लिए 21 से 24 जनवरी के मध्य कार्य पुस्तिका में दिए गए अंतिम पंक्ति मूल्यांकन किया जाना है। इसका तात्पर्य है कि बच्चों को सीखने के स्तर के आधार पर उनके ग्रुप्स बनाने हैं और यह काम किया जाना है हमें 21 से 24 जनवरी तक। 21 से 24 जनवरी के बीच में हमें ये ग्रुप्स के लिए अंतिम पंक्ति मूल्यांकन किया जाना है। 21 से 24 तक अंतिम पंक्ति मूल्यांकन, जो कि आपकी जो वर्कबुक्स हैं उनके जो पहल प्रयास और जो तीनों वर्कबुक्स हैं, इनमें भाग 2 के अंदर अंतिम पंक्ति मूल्यांकन एंड लाइन टेस्ट जो दिया हुआ है उसके आधार पर हमें इन बच्चों का समूहन करना है। वो आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से उनके ग्रुप बनाने हैं। सेकंड स्टेप के अंदर हमें विद्यार्थियों के अंतिम पंक्ति मूल्यांकन में प्रदर्शन के आधार पर बच्चों का समूहन किया जाना है। और थर्ड स्टेप, बच्चों को उनके प्रदर्शन के आधार पर समूहित करने के बाद में समूहों को निम्नलिखित सारणी में उल्लेखित उनके सीखने के स्तर के अनुसार कार्यपत्रकों को हल करने के निर्देश देने हैं। तो इस प्रकार से ये 3 स्टेप हो गए। आइए इनको समझते हैं। एंड लाइन असेसमेंट जो है वो जो आपकी वर्कबुक है उनके अंदर दिए हुए हैं और उसके आधार पर बच्चों का टेस्ट लेना है। टेस्ट लेने के सभी स्कूल छात्र सीखने के स्तर को निर्धारित करने के लिए ब्रिज सेक्शन के अंत में कार्य पुस्तिका में दिए गए अंतिम पंक्ति मूल्यांकन का संचालन करेंगे और प्रदर्शन के आधार पर छात्रों को समूहित करेंगे। यह काम किया जाना है 21 से 24 जनवरी तक। कोविड परिस्थितियों के चलते जिन विद्यालयों में नियमित कक्षा शिक्षण स्थगित है उनके लिए अंतिम पंक्ति मूल्यांकन एंड लाइन असेसमेंट का लिंक स्माइल मैसेज के साथ भेजा जाएगा। जहां कक्षा कक्षीय शिक्षण बंद है वहां स्माइल मैसेज के साथ इनका लिंक भेजा जाएगा और जहां स्कूल शुरू है, जहां बच्चे आ रहे हैं, वहां पर वर्कबुक के माध्यम से इनको करवाया जाएगा। शिक्षक गण उक्त वर्णित अवधि में विद्यार्थियों तक इसकी पहुंच और मूल्यांकन किया जाना सुनिश्चित करेंगे। ये एंडलाइन असेसमेंट है अंतिम। और इसके बाद में विद्यार्थियों के अंतिम पंक्ति मूल्यांकन में प्रदर्शन के आधार पर विद्यार्थियों का समूहन किया जाना है। वो किस प्रकार से किया जाना है, इधर जो कक्षाएं हैं, इधर इनके मापदंड हैं और छात्र समूह हैं। तो हम देखेंगे कक्षा 3 के लिए विद्यार्थियों के पीछे की बैक ग्रेड दक्षताओं को कवर करने के लिए इसके मानदंड क्या हैं कक्षा 3 के लिए, कि विद्यार्थियों को पीछे की जो बैकग्रेड दक्षताएं हैं, जो उनकी बाकी रह गई हैं, लर्निंग गैप्स रह गए हैं, उनको कवर करने के लिए। और इनका जो छात्र समूह बनाया जाना है वो है लर्निंग लेवल 1 और 2। कक्षा 3 के लिए लर्निंग लेवल 1 और 2 बनेगा। अब जो कक्षा 4 और 5 के विद्यार्थी हैं, एंड लाइन असेसमेंट अंतिम पंक्ति मूल्यांकन में अगर उनके 30% से कम स्कोर करते हैं जो विद्यार्थी, उनको समूह LL2 नाम दिया गया है। जिन बच्चों को 30% से 59% तक स्कोर जिन्होंने किया है उनको समूह LL3 और 3/4 नाम दिया गया है। और 60% से अधिक स्कोर करने वाले विद्यार्थी को 8 ग्रेड समूह माना गया है। तो यानी कक्षा 3 में LL12 नामक एक ग्रुप बनेगा। कक्षा 4 और 5 में कक्षा 4 और 5 के अंदर LL2, जो बच्चे 30% से कम मार्क्स लाते हैं उनके लिए। जो बच्चे 30 से 59% तक मार्क्स लाते हैं उनके लिए समूह LL3/4, यानी उनका कक्षा स्तर अभी कक्षा 3 और 4 का है
और जो बच्चों ने 60% या उससे अधिक स्कोर किया है उनको 8 ग्रेड समूह माना गया है, वो अपने कक्षा स्तर के हैं। इसी प्रकार कक्षा 6 में और कक्षा 6-7 और कक्षा 8 के लिए भी समूह LL4, LL5-6 और 8 ग्रेड समूह, और कक्षा 8 में LL5, LL6-7 और 8 ग्रेड समूह के इनके नाम दिए गए हैं। अब इसके बाद में ये समूहों का निर्धारण कर लेने के बाद में आगे विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर समूहित करने के पश्चात समूहों को निम्नलिखित सारणी में उल्लेखित उनके सीखने के स्तर के अनुसार कार्यपत्रकों को हल करने के निर्देश देने हैं। और ये हैं ग्रेड 3 के जो विद्यार्थी हैं जिनका LL1-2 है, वो अंग्रेजी में पेज नंबर 51 से पेज नंबर 106 तक के कार्य जो वर्कबुक्स के जो पेज नंबर 51 से 106 है उनको कंप्लीट करेंगे। हिंदी में ये समूह वाले विद्यार्थी 51 से 104 तक इनको कंप्लीट करेंगे, और गणित में ये विद्यार्थी 51 से पेज नंबर 106 तक कंप्लीट करेंगे। ये ग्रेड 3 के लिए हो गया। ग्रेड 4 और 5 के लिए, ग्रेड 4 के लिए लर्निंग लेवल 2 जो ग्रुप बना है वो पेज 53 से 67 तक पूरा करेंगे, और लर्निंग लेवल 3-4 नाम से जो ग्रुप बना है वो पेज 70 से 109 तक कंप्लीट करेंगे। इसी प्रकार हिंदी में और गणित में आप चाहें तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनके अनुसार कार्य करवाना हमें सुनिश्चित करना है। सभी कक्षाओं के लिए कक्षा 6, 7 और 8 जिनमें लेवल के अनुसार उनके वर्कबुक में पेज नंबर उनको करवाने हैं, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। आगे हम देखते हैं कि रेमेडिएशन स्टेप्स जनवरी से शैक्षणिक वर्ष के अंत तक प्रतिदिन 1.5 घंटे, यानी पहले के 2 पीरियड्स हर दिन। शुरू के 2 पीरियड्स बच्चों को उपचारात्मक शिक्षण के रहेंगे और सीखने के स्तर के अनुसार समूह छात्रों को ग्रेड स्तर के बजाय उनके सीखने के स्तर पर पढ़ाया जाएगा। जो बच्चा जिस क्लास का है उसको उस क्लास स्तर का नहीं पढ़ाया जाकर उनको उनके जो समूह हमने बनाए हैं, जो उनके ग्रेड स्तर, जो उनके सीखने के स्तर, लर्निंग लेवल जो है उनका, उसके अनुसार जो समूह बने हैं उसके अनुसार उनको पढ़ाया जाएगा। और क्लस्टर कार्य पुस्तिका द्वारा पिछली कक्षाओं के दक्षताओं पर बल दिया जाएगा, जो कि हमारी क्लस्टर कार्य पुस्तिकाएं हैं पहल, प्रयास और प्रवाह और प्रखर। इनके पार्ट 2 का उपयोग किया जाएगा इसमें। कार्य पुस्तिका आधारित अध्यापन की जो शिक्षण प्रणाली है उसमें सबसे पहला काम है सभी बच्चों का एंडलाइन करें। एंडलाइन असेसमेंट करने के बाद में उनका समूहीकरण हो जाएगा, और समूहीकरण होने के बाद में जो ये एंडलाइन असेसमेंट है कार्य पुस्तिका के पार्ट 2 के शुरू में दिया हुआ है, और यहाँ से हम एक साइकिल बनाते हुए इस कार्य को करेंगे। इस चक्रीय कार्य को हमें करना है। दक्षता आधारित प्लानिंग करें, जो कि हमें बताया गया है, अभी पिछले स्लाइड में हमने देखा था कि किस प्रकार से उन बच्चों को वर्कबुक के काम करवाने हैं। और ये प्लानिंग के बाद में बच्चों के साथ गतिविधि करें और बच्चे कार्य पुस्तिका में अभ्यास करें, और अभ्यास के बाद में दक्षता पढ़ाने के बाद प्रत्येक बच्चे का आकलन किया जाए। फिर उनके दक्षता आधारित प्लानिंग होगी, बच्चों के साथ गतिविधि होगी और बच्चे कार्य पुस्तिका में अभ्यास करेंगे, और फिर उनके बाद में उसका आकलन कार्य पुस्तिका में दिए गए आकलन द्वारा किया जाएगा। तो ये एक चक्र है, एक साइकिल है जो कि रिपीट होता रहेगा, और इस प्रकार से बच्चों को सीखने के अवसर आगे मिलते रहेंगे। अब है साप्ताहिक क्विज अभ्यास। इस साप्ताहिक क्विज अभ्यास को, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, लाइव डेमो करके इस चैनल पे डाला हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ हम इसकी सैद्धांतिक जानकारी ले लेते हैं। कक्षा 1 से 12 के लिए यह है, और इसमें 22 जनवरी से क्विज अभ्यास एक नए वेब ऐप पर होगा, व्हाट्सएप पे नहीं होगा। जो लिंक आपको मिल रहा है, जो आपके समूहों में जो लिंक मिल रहा है, ये इस प्रकार से, इस लिंक को क्लिक करते ही यह आपको ले जाता है एक वेब लिंक पर,
और वहाँ हम इस लिंक को काम में लेते हैं। जैसे ही हम वहाँ जाएंगे वो हमसे एक मोबाइल नंबर वहाँ पूछेगा, तो मोबाइल नंबर हम वहाँ अपना लिखेंगे और मोबाइल लिखकर OTP के लिए हम सेंड करेंगे। तो वहाँ जो OTP आएगा इसमें दर्ज हो जाएगा और हम अपने मोबाइल नंबर से इसमें लॉगिन हो जाएंगे और फिर वही कार्य जो कि व्हाट्सएप क्विज़ के माध्यम से हम क्या करते थे, बच्चों का रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन के बाद में उनकी क्विज़ शुरू करना, वो यहाँ से जारी हो पाएगा। देखिए, और ये वाकई में बड़ा रोचक है, पहले से बहुत अच्छा बना दिया गया है इसको और ये बहुत ही उन्नत है, चाइल्ड फ्रेंडली, इंटरैक्टिव और प्लेफुल है। वाकई है, इसको मैंने यूज़ करके देखा है। जिन विद्यार्थियों के पास स्मार्टफोन नहीं है उनका क्विज अभ्यास शिक्षक अपने फ़ोन पे करवाएं। फ़ोन पे एक से अधिक बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो सकेगा, तो शिक्षक अपने मोबाइल पे उनका रजिस्ट्रेशन करके और उनसे करवाएं। पहले एक विद्यार्थी का पंजीकरण करें, फिर एक एक करके एक ही फ़ोन पर और विद्यार्थी जोड़े जाएं। पंजीकृत विद्यार्थियों की सूची में से सही विद्यार्थी को चुनकर और उनका क्विज अभ्यास शुरू करवाएं। ये PWA क्विज़ है और उसका इंटरफेस दिखाया हुआ है, किस प्रकार से आपके मोबाइल पर ये शो होगी। और जो बच्चों के पास में डिजिटल एक्सेस नहीं है, जिनके पास व्हाट्सएप वगैरह नहीं है, उनको क्विज का प्रिंट लेकर और उनको करवाया जाना है। रिवीजन और प्रैक्टिस टेस्ट। कक्षा 8, 10 तथा 12 के लिए PWA प्रोग्रेसिव वेब ऐप प्लेटफॉर्म के माध्यम से 20 फरवरी 2022 के पश्चात 3 मॉडल प्रैक्टिस टेस्ट पेपर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिनको कि हल करवाया जाना है। और कोविड परिस्थितियों के अनुरूप यह प्रैक्टिस परीक्षा प्रश्न पत्र ऑफलाइन या ऑनलाइन करवाए जाएंगे। अगर परिस्थितियां रहती हैं, बच्चों को स्कूल में आना अलाउ होता है, तो ये ऑफलाइन करवाया जाएगा और अदरवाइज इसको ऑनलाइन करवाया जाना है। तो दोनों में से किसी भी माध्यम से 20 फरवरी तक इसको कराया जाना सुनिश्चित करना है। साथ ही एक काम जो और है, और वो शाला दर्पण पे है, कि शिक्षकों को 31 जनवरी तक, इसकी लास्ट डेट है 31 जनवरी, मूल्यांकन 1, मूल्यांकन 2 और अर्धवार्षिक परीक्षा में छात्र के प्रदर्शन का डेटा वहाँ दर्ज करना होगा। 31 जनवरी उसकी डेडलाइन है। अब ये जो ई कक्षा है, ये वाकई में एक बहुत बड़ी क्रांति है, देश की सबसे बड़ी शिक्षा क्रांति। और कोरोना काल में शिक्षा सुचारू रूप से चलती रहे, अब डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में ये सामग्री ब्लेंडेड लर्निंग में सहयोगी है। तो ये ई कक्षा के माध्यम से ये यूट्यूब चैनल्स हैं, ई कक्षा CWSN, ई कक्षा इंग्लिश, ई कक्षा जूनियर, ई कक्षा प्रैक्टिकल्स और ई कक्षा 6 to 12, ई कक्षा नीट। ये यूट्यूब चैनल्स हैं जिनके माध्यम से यह शिक्षा को घर घर तक और बच्चों तक पहुंचना इसमें आगे बढ़ाया जा रहा है। मिशन ई विद्यालय संधारित डिजिटल लाइब्रेरी ब्लेंडेड लर्निंग में सहयोगी है, अतः ई कक्षा डिजिटल लाइब्रेरी को मिशन ई विद्यालय के तहत चरणबद्ध रूप से फेज मैनर में सभी जिलों तक वितरित किया जाना विभाग की प्राथमिकता है। और यहाँ हम देखते हैं कि जिन विद्यालयों में 07 फेज लैब संचालित है तथा विषय विशेष के शिक्षक का पद रिक्त है, यानी जिन स्कूलों में ICT फेज लैब संचालित है और वहाँ विषय के विशेष शिक्षक का पद रिक्त है, वहाँ प्राथमिकता से ई कक्षा का डेटा ऑफलाइन उपलब्ध करवाया जाएगा। उनको पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क में भिजवाया जाएगा, जिससे कि वो उनको काम में ले सकें। ICT फेज विद्यालयों के अतिरिक्त अन्य जो उच्च प्राथमिक, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, जहां कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, स्मार्ट टीवी आदि की सुविधा उपलब्ध है और शिक्षक का पद रिक्त है, वहां भी ई कक्षा डेटा की ऑफलाइन उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। संधारित ई कक्षा डिजिटल लाइब्रेरी से डेटा संग्रहण के लिए मिशन ज्ञान जयपुर में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी प्रतिनिधि को व्यक्तिगत रूप से वहां बुलाकर और उनको ई कक्षा का डेटा उनको दिया जाएगा और ये आगे
उनका दायित्व रहेगा कि वो ऐसे स्कूलों में इन डेटा की पहुंच सुनिश्चित करेंगे। 11 फरवरी तक समस्त जिलों के आईसीटी फेज विद्यालयों तथा जहां भी कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, स्मार्ट टीवी की सुविधा उपलब्ध है वहां ई कक्षा डेटा की ऑफलाइन उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। इसकी जो टाइमलाइन है, फेज़ 1 के जो आईसीटी लैब हैं उनके लिए 20 जनवरी से 28 जनवरी तक का टाइम दिया गया है, उनको उपलब्ध करा दिया जाएगा। फेज़ 2 के आईसीटी लैब्स को ये 28 जनवरी से 4 फरवरी तक उपलब्ध करवा दिया जाएगा और फेज़ 3 आईसीटी लैब को 4 फरवरी से 11 फरवरी तक ये उपलब्ध करा दिया जाएगा। यानी हर हाल में 11 फरवरी तक ये डेटा उपलब्ध करवा दिया जाएगा। स्टार कार्यक्रम के तहत जो प्राथमिकताएं दी गई हैं वो है कि बोर्ड कक्षाओं को प्राथमिकता दी जाए और बोर्ड कक्षाओं में दूसरा, जिन विद्यालयों में पद रिक्त हैं शिक्षकों के, जहां विषय शिक्षक नहीं है वहां पर प्राथमिकता से ई कक्षा डेटा उपलब्ध कराया जाए उनको। और ये वे विद्यालय हैं जहां पर प्रोजेक्टर, स्मार्ट टीवी या आईसीटी लैब स्थापित हैं, उन स्कूलों की बात है। ई कक्षा डेटा संग्रहण के लिए मिशन ज्ञान जयपुर में जिला प्रतिनिधि पत्र तथा उपयुक्त जीबी की हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव लेकर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे। 11 फरवरी तक सभी आईसीटी फेज विद्यालयों में ऑफलाइन ई कक्षा का डेटा उपलब्ध करा दिया जाए और आईसीटी फेज विद्यालयों के अतिरिक्त जो अन्य यूपीएस स्कूलें हैं जहां कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, स्मार्ट टीवी इनकी सुविधा है वहां ई कक्षा डेटा की ऑफलाइन उपलब्धता सुनिश्चित करवानी है। अब यहाँ कुछ रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी हुई है जो कि जैसे जेडी स्तर के जो दायित्व हैं, नियत कार्य हैं और उनको यहाँ बताया गया है कि उनका डेली क्या काम है और मंथली क्या काम है और वन टाइम क्या काम है। ऐसे ही सीडीओ के दायित्व भी इसमें निर्धारित किए गए हैं और सीडीओ के कार्यों को भी, जिनमें सबसे प्रमुख है कि जो डेली जो कार्य हैं कि विद्यार्थियों तक अध्ययन सामग्री की पहुंच और उपचारात्मक शिक्षण, निर्धारित टाइमलाइन के अनुरूप पाठ्यक्रम पूर्णता और रिवीजन, नवीन वेब ऐप पर विद्यार्थियों के साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी अभ्यास की सुनिश्चितता करना। इसी प्रकार सीबीओ के जो दायित्व हैं उनमें जो डेली फ्रीक्वेंसी के जो काम हैं वो है स्टार कार्यक्रम की मॉनिटरिंग हेतु एसीबीओ फर्स्ट को नोडल अधिकारी बनाकर ब्लॉक स्तर की सुदृढ़ मॉनिटरिंग करवानी है। और इसके अलावा वही जो पिछली स्लाइड में हमने देखा था, विद्यार्थियों तक अध्ययन सामग्री की पहुंच की मॉनिटरिंग, उपचारात्मक शिक्षण, निर्धारित टाइमलाइन के अनुरूप पाठ्यक्रम पूर्णता और रिवीजन, नवीन वेब ऐप पर विद्यार्थियों के साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी और अभ्यास, और वीकली जो कार्य रहेगा वो है पदरिक्त विद्यालयों में ई कक्षा डेटा से अध्यापन कार्य प्रारंभन की सुदृढ़ मॉनिटरिंग कर डेटा वितरण की रिपोर्ट का संधारण कर संयुक्त निदेशक महोदय को प्रस्तुत करेंगे वीकली। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हमारे लिए पीओ के दायित्व और टीचर के दायित्व। तो यहाँ हम देखते हैं पीओ के लिए जो डेली जो काम करने का है वो क्या है, अपने अधीनस्थ विद्यालयों में स्माइल कंटेंट की पहुंच सुनिश्चित करना। जी हाँ, अगर आपका स्कूल ऑनलाइन ऑफलाइन जिस मोड पर भी संचालित है, दोनों में से भी संचालित होने के उपरांत भी आपको पीओ को ये कार्य करना है कि स्माइल कंटेंट को अपने अधीनस्थ विद्यालयों में पहुंचाना है व्हाट्सएप के माध्यम से। अधीनस्थ विद्यालयों में बैक टू स्कूल उपचारात्मक शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। नवीन वेब ऐप द्वारा 100% विद्यार्थियों का क्विज अभ्यास में जुड़ाव हो, यह सुनिश्चित करना पीओ का दायित्व है। निर्धारित समय सीमा में पाठ्यक्रम पूर्णता हो और जिन विद्यालयों में डिजिटल बोर्ड, टीवी, स्मार्ट क्लास है वहां ई कक्षा के वीडियो माध्यम से ऑफलाइन शिक्षण सुनिश्चित करना, ये पीओ के दायित्व हैं। अब इसमें जो सबसे मुख्य कड़ी है वो है हमारे टीचर्स, और टीचर्स का जो दायित्व है उनको भी एक बार हम देख लेते हैं। जो इनके नियत कार्य है टीचर्स के का पूरा दारोमदार रहेगा, क्योंकि बच्चों से सीधा जुड़ाव टीचर्स का ही होता है और ये पूरा प्रोग्राम जो है वो टीचर्स ही सफल बनाएंगे। तो डेली आवृत्ति का कार्य है हर विद्यार्थी की ऑनलाइन और ऑफलाइन भागीदारी और प्रदर्शन को ट्रैक करना।
दूसरा जो डेली फ्रीक्वेंसी का काम है वो है हर विद्यार्थियों का पोर्टफोलियो बनाकर रखना। 25 जनवरी तक जो काम करना है वो है मूल्यांकन 1, मूल्यांकन 2 और अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए विद्यार्थी स्तरीय मूल्यांकन डेटा को शाला दर्पण पे दर्ज करना। जनवरी 21 से 24 तक कार्य पुस्तिकाओं के माध्यम से अंतिम मूल्यांकन एंडलाइन असेसमेंट का संचालन करना। बोर्ड के लिए 20 तारीख और नॉन बोर्ड के लिए 25 तारीख तक पाठ्यक्रम को पूरा करवाना। वीकली जो कार्य शिक्षकों को करना है, जिन विद्यार्थियों के पास स्मार्टफोन नहीं है उनका क्विज अभ्यास शिक्षक अपने फ़ोन पर करवाएं। ये वीकली काम रहेगा कि जिन बच्चों के पास में स्मार्टफोन नहीं है उनका क्विज अभ्यास शिक्षक अपने फ़ोन पे करवाएंगे। और बाई वीकली जो काम है वो है शाला दर्पण पर साप्ताहिक विजिट डेटा दर्ज करें। तो ये सारे दायित्व हो गए, वो शिक्षकों के हो गए। शिक्षक चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हैं और यथासंभव इसको काम में ले सकते हैं। तो ये स्टार प्रोग्राम का जो कार्यक्रम है वो इस तरीके से चल रहा है। दोस्तों, ये था हमारा कार्यक्रम, स्टार कार्यक्रम, और ये बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है। मैंने अपनी तरफ से इसको जो समझा और जिस तरीके अपनी समझ के अनुसार आपको समझाने की इसमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। मेरी उम्मीद तो यही है। बाकी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये कैसा था और क्या इसमें कुछ और आपको समझने की ज़रूरत है जिस पे अलग से वीडियो बनाया जाए, जिस पार्ट को अलग से लिया जाए। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। इस द टीचर 21 यूट्यूब चैनल, और यहाँ आप अंत तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी तक अगर चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। आपको इसके चैनल के नए वीडियोस ज़रूर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।